हेलो गाइस। सो वंस अगेन वेलकम टू लर्न परफेक्ट मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमसीसी अकाउंट क्या होता है, गूगल एड्स मैनेजर क्या होता है। तो गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट क्यों हमें चाहिए होता है, सबसे पहले इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो जैसे हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनता है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट कैसे बनता है। सो गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट हमें कब उसकी ज़रूरत होती है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मान लें कि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, 20 या 25 क्लाइंट्स हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं उनके मल्टीपल अकाउंट्स डिफरेंट डिफरेंट न्यू टैब्स में ना ओपन करूं, जैसे क्रोम में होता है। तो अगर आपको एक ही प्लेस पर सारे अकाउंट्स मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाए तो ये ऑप्शन है गूगल एड्स मैनेजर में। अगर आपके पास एक गूगल एड्स अकाउंट या दो गूगल एड्स अकाउंट है, तो आप फिर तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए। तो ये तब हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट हों हमारे क्लाइंट्स के। ये उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जैसे जिसकी कोई गूगल एड्स एजेंसी है, उनके पास बहुत सारे ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, 20-25 क्लाइंट्स हैं। तो ये उनके लिए चीज़ गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट है। अगर तो आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं तो फिर आपको मस्ट बनाना चाहिए गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट। अगर तो आपके पास एक दो क्लाइंट्स हैं, उनके गूगल एड्स मैनेज करते हैं आप, तो फिर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दो गूगल एड्स मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। एक ही अकाउंट में जो एक ही आपकी जो आईडी है उस पर दो गूगल एड्स अकाउंट की एक्सेस मिल सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास दो गूगल एड्स के अकाउंट हैं, दो क्लाइंट्स हैं, तो आपकी जो जीमेल है उस पर आपको एक्सेस देता है क्लाइंट आपका। एक जीमेल अकाउंट पर तकरीबन आप 20 गूगल एड्स के अकाउंट की एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 20 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं गूगल एड्स के, तो आपको गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट की ज़रूरत होगी। अगर तो आपके पास 20 से ज़्यादा है, एक जीमेल अकाउंट पर सिर्फ 20 गूगल एड्स के अकाउंट एक्सेस मिल सकती है, लेकिन गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट अगर आपका बना है तो आप 20, 25, 30, 50 गूगल एड्स के अकाउंट की एक्सेस ले सकते हैं। ये उनको ज़रूरत पड़ती है जिनके पास एजेंसी है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, ये इनको ज़रूरत पड़ती है गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए। अगर तो आपके पास दो क्लाइंट्स हैं तो इसके लिए आपको गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। तो चलिए हम सीखते हैं कि गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है। इसी तरह जैसे गूगल एड्स हमने अकाउंट बनाया पिछली वीडियो में, उसके लिए एक जीमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है जो आपका होता है। इसलिए गूगल एड्स जब आपने मैनेजर अकाउंट बनाना है तो आपको एक जीमेल की ज़रूरत है। चले आए सीखते हैं कि गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट कैसे बनता है। तो सबसे पहले गूगल पर आपने लिखना है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए गूगल एड्स मैनेजर। तो आपके पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, ये इस पर चले जाना है आपने। सो ये गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट को, इसका जो ओल्ड नेम था वो MCCP कहते थे इसे, माई क्लाइंट सेंटर। अब इसका नाम गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट है, अब इसे गूगल एड्स मैनेजर कहते हैं। तो हम जस्ट स्टार्ट करेंगे, जिस ईमेल पर आपने इसको क्रिएट करना है अकाउंट को, जस्ट वो सिलेक्ट करेंगे। मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उस पर हम इस गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट बनाएंगे। जो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इसे स्टार्ट नाउ करेंगे।
यहाँ पर सिर्फ आईडी आएगी, उसकी यूनिक आईडी आपको शो हो रही है। तो यहाँ पर अकाउंट डिस्प्ले नेम देंगे हम, जैसे हम लिख देते हैं, क्योंकि ये डेमो बना रहे हैं हम, आप कुछ भी दे सकते हैं, डेमो गूगल एड्स। मैनेजर, मेरे पास ऑलरेडी गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट है, इसलिए हम डेमो गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट बनाएंगे। तो प्राइमरी यूज़ ऑफ अकाउंट्स मीन के आप अपने जब आपने अपने गूगल एड्स अकाउंट्स मैनेज करने हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो क्लाइंट के जो गूगल एड्स अकाउंट हैं वो मैनेज करना चाहते हैं तो आप मैनेज अदर पीपल अकाउंट्स करेंगे। बिलिंग कंट्री आपको अपने कंट्री की देनी होगी जहाँ भी आप बिलिंग कर रहे हैं, और टाइम जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी PKR है तो मैं PKR से कंटिन्यू करूँगा। आई एम नॉट और अबाउट, ये सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। जब हम सबमिट करेंगे तो आपके पास गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट बन के आ जाएगा। तो एक्सप्लोजर देखें, कंग्रेट्स योर ऑल आर डन। तो एक्सप्लोजर अकाउंट करेंगे तो ये आपका गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ आप मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स की, और क्लाइंट्स के जो गूगल एड्स अकाउंट हैं उसकी एक्सेस भी कैसे लेनी है मैं वो भी आपको यहाँ बताऊँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंपेन्स पर क्लिक करें, इसका मैं आपको डैशबोर्ड बता रहा हूँ। अगर यहाँ आप कैंपेन्स पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ इसको इग्नोर करते हैं, लीव गाइडेंस। तो यहाँ आपको कैंपेन बनाने का ऑप्शन नहीं मिलता। सबसे पहले आपके पास कोई अकाउंट्स नहीं है। अगर मैं आपको प्रीवियस अकाउंट्स दिखाता हूँ तो यहाँ कैंपेन पर जब आप क्लिक करते हैं तो न्यू कैंपेन का ऑप्शन आता है, क्योंकि ये गूगल एड्स का अकाउंट है लेकिन ये गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट है। यहाँ पर तभी आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं जब आपके पास क्लाइंट्स की अकाउंट की एक्सेस हो। अब मैं आपसे बात, ये देखें यहाँ पर अकाउंट्स का यहाँ ऑप्शन भी आ रहा है। तो यहाँ आप गूगल एड्स के क्लाइंट जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं इसके थ्रू, गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट के थ्रू। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ परफॉर्मेंस आती है, बजट आता है, जितने भी आपके जो अकाउंट्स आपके होंगे क्लाइंट के, इस मैनेजर अकाउंट से जब आप लिंक करेंगे तो आपके पास यहाँ सारे गूगल एड्स के अकाउंट शो होंगे। मैं आपको दिखाने के लिए कि जो आपके क्लाइंट्स के हैं वो अकाउंट्स उसकी एक्सेस कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक और मैनेजर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और न्यू गूगल एड्स भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स चल रहे हैं गूगल एड्स के, उनकी एक्सेस कैसे लेनी है तो आपको लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट्स करना पड़ेगा। यहाँ पर लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट करेंगे, और जो गूगल एड्स के मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उनकी एक यूनिक आईडी होती है, वो यूनिक आईडी आपको यहाँ एंटर करनी है। मैं मिसाल के तौर पर एक आपको समझाने के लिए, ये मेरा जो टेस्टिंग अकाउंट है उसकी जो यूनिक आईडी है वो ये है 891205335854 सॉरी। तो इसको हम कॉपी करेंगे, इसको हम पहले कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कर लिया हमें और यहाँ पर हमने पेस्ट करना है। ये समझ लें कि आपके जब आपने एक्सेस लेनी है अपने क्लाइंट के गूगल एड्स अकाउंट की, ये वो आईडी होनी चाहिए। तो ये आईडी आपने यहाँ एंटर कर दी। अब सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, ये यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो ये कुछ आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आप ये कंफर्मेशन करेंगे। अभी के लिए मैं कर देता हूँ। सबसे पहले ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी अपने मोबाइल के थ्रू, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ
अपनी आईडी पहले सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लूँगा। जब ये वेरिफिकेशन आप कंप्लीट कर लेंगे ये अपने फ़ोन से, तो जैसे कि हमने सेंड किया उस आईडी पर, तो आपने कहना अपने क्लाइंट से कि वो क्लाइंट जिसका जो एड्स अकाउंट है वो आप एक्सेस उसकी लेना चाहते हैं, तो आपने उस अपने क्लाइंट से कहना है कि वो अपना जीमेल चेक करे, उसमें जाके उसे एक्सेप्ट करे। तो ये जब आपका क्लाइंट वो एक्सेप्ट कर लेगा रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर आपका जो उस अकाउंट का एक्सेस लेना चाहते हैं वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। अगर आप अपने जीमेल पर एक्सेस लेना चाहते हैं ना, गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट पर नहीं लेना चाहते, अगर आपके पास एक दो क्लाइंट्स हैं तो अगर एक दो आपके पास अकाउंट क्लाइंट्स हैं तो उनके गूगल एड्स की जो एक्सेस आप लेना चाहते हैं अपनी जीमेल पर, उसका भी तरीका मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने आना है एडमिन ऑप्शन पर, यहाँ आएगा एक्सेस एंड सिक्योरिटीज़ पर, इस पर क्लिक करना है। ये जैसे आपका क्लाइंट जो आपको एक्सेस देगा आपकी ईमेल पर, वो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ पर वो आपसे मांगेगा कि मुझे अपना ईमेल दो, मैं आपको एक्सेस सेंड करता हूँ अपने गूगल एड्स अकाउंट की। तो आपका क्लाइंट यहाँ प्लस करेगा, आपका मिसाल के तौर पर वो आपकी जो ईमेल है, जैसे मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, मैं यहाँ अपनी ईमेल ऐड कर देता हूँ। तो मैंने ये अपनी ईमेल जो है ना वो ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ रहा है एक्सेस एंड एक्सपायरीज, मतलब कि आपका जो क्लाइंट्स है वो कितनी देर के लिए आपको एक्सेस देना चाहता है। वो यहाँ से एक डेट भी सिलेक्ट कर सकता है कि जैसे 1 वीक, 2 वीक। अगर तो वो आपसे मंथली बेसिस पे मैनेज अकाउंट कर रहा है तो आप उसके लिए कर रहे हैं तो ठीक है, वो यहाँ से नेवर ही रहने देगा। तो एक्सेस सेंड करने के भी एक लेवल होते हैं। जैसे क्लाइंट चाहता है कि आपको सिर्फ गूगल एड्स के रिलेटेड ईमेल्स आएँ ओनली, तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। इसमें सिर्फ आपको शो होंगी कि जो आपके स्पेंड चल रहा है आपके गूगल एड्स में जो स्पेंड चल रहा है, कैंपेन स्पेंड कर रही हैं, वो उसको रिपोर्ट्स मिलेंगी। अगर तो वो आपको बिलिंग देना चाहता है सिर्फ एक्सेस, कि सिर्फ आप गूगल एड्स अकाउंट का आपके पास एक्सेस होगा, लेकिन आपके पास सिर्फ व्यू बिलिंग इंफॉर्मेशन आएगी, एडिट बिलिंग इंफॉर्मेशन आएगी, और कुछ नहीं। ना आप कोई कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, ना कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ना किसी को आप एक्सेस दे सकते हैं। रीड ओनली ऑप्शन होगा तो सिर्फ आप कैंपेन्स को देख सकते हैं, टूल्स को देख सकते हैं गूगल एड्स के। आप कैंपेन को कोई एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी एड लाइन्स कीवर्ड्स कुछ नहीं ऐड कर सकते। आप व्यू बिलिंग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, एडिट भी नहीं कर सकते। आप रिपोर्ट दे सकते हैं, रिपोर्ट्स को एडिट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स एंड यूज़र मैनेजर एंड प्रोडक्ट लिंक ये आप देख सकते हैं, लेकिन एडिट नहीं कर सकते। आप ईमेल ओनली यूज़र ऐड कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं किसी को। और स्टैंडर्ड ऑप्शन होगा, उसमें आप कैंपेन्स देख सकते हैं, टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल एड्स के, कैंपेन को एडिट कर सकते हैं, बिलिंग इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं, रिपोर्ट्स को एडिट कर सकते हैं, और किसी को ईमेल ओनली एक्सेस दे सकते हैं। और एडमिन में ये सारे ऑप्शन होंगे। मोस्टली जब एक क्लाइंट किसी फ्रीलांसर को हायर करता है
कि मेरा वो गूगल एड्स अकाउंट जो है मैनेज कर ले, इम्प्रूव कर ले मेरे कैंपेन्स को, तो वो ज़्यादातर जो हैं वो स्टैंडर्ड एक्सेस देते हैं। तो एडमिन ऑप्शन जो एक्सेस है वो उनके पास होती है। तो यहाँ पर जो भी आपने एक्सेस देनी है उसे सिलेक्ट करके ऑप्शन को सेंड इन्विटेशन करेंगे, तो जो फ्रीलांसर होगा उसकी जो ईमेल होगी उसके अंदर एक्सेस आ जाएगी, उसको जस्ट एक्सेप्ट करना है। तो उसी फ्रीलांसर की जो ईमेल होगी तो उस पर क्लाइंट का जो अकाउंट होगा उसको एक्सेस मिल जाएगी इसको, तो वो इजीली मैनेज कर सकता है। सो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट कैसे बनता है, गूगल एड्स मैनेजर के थ्रू क्लाइंट को उसके अकाउंट की एक्सेस लेने के लिए क्या मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपकी कोई ईमेल है उस पर आप अपने क्लाइंट का जो गूगल एड्स अकाउंट है उसकी एक्सेस लेना चाहते हैं, इसका आपको मैंने मेथड बता दिया है। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।